हेलो डियर स्टूडेंट, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास 8th का मॉडल पेपर 7 हल करेंगे। 6 मॉडल पेपर का हल हमने पहले ही उपलोड करवा दिया आपको। इंग्लिश का पेपर है, ब्लूप्रिंट के हिसाब से इसी प्रकार आने वाला है। देखिए भी जो फर्स्ट पार्ट आपका आने वाला है वो 7 क्वेश्चन आएंगे, इसमें विकल्प मिलेंगे आपको। पहला प्रश्न है, पीस इज बेस्ट क्रिसमस गिफ्ट इन द वर्ल्ड। शांति है वो दुनिया का सबसे बेहतर क्रिसमस उपहार है। तो यहाँ पर क्या, अभी बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री आई हुई है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या आता है, अभी द आता है हमेशा, याद रखना, द बेस्ट। ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स इज नॉट रिलेटेड टू कोर्ट। ये 2 नंबर प्रश्न आपका सेम का सेम ही रिपीट होने वाला है। यहाँ पर एक वर्ड दिया मिलेगा, इससे संबंधित इसमें से कौन सा शब्द नहीं है। कोर्ट के अंदर जज बैठता है, कोर्ट के अंदर लॉयर वकील होते हैं, कोर्ट के अंदर डिफेंडेड होते हैं प्रतिपक्ष के लोग जो, और पेंट ब्रश नहीं होता, रंग करने का ब्रश का वहां कोई लेना देना नहीं होता। यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर्स ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स हैव ए डिफरेंट साउंड। अब यहाँ पर यू के नीचे अंडरलाइन की गई है, तो कौन सा यू है जो अलग साउंड क्रिएट कर रहा है। यहाँ पर पुट है, कट, बट, सट, इन तीनों की साउंड सेम है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका क्या होगा, अभी डिफरेंट साउंड वर्ड है। और क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भी, मोहन वेरी टायर्ड आफ्टर द लॉन्ग जर्नी यस्टरडे। कल मोहन एक लंबी यात्रा के बाद में थक चुका था। तो यहाँ पर देखो भी यस्टरडे आया हुआ है तो पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस है तो यहाँ पर क्या है, अभी वो जाएगा, क्या है अभी वॉज, क्योंकि इज, एम और आर है, ये किस में आते हैं, भी प्रेजेंट में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो भी, राजेश इज स्ट्रॉन्ग। राजेश क्या अभी मजबूत है। ही लिफ्ट दिस टेबल, वह टेबल को उठा सकता है, उसमें एबिलिटी कैपेसिटी है इतनी। ये इज एम आर आया हुआ है तो यहाँ पर कैन आएगा, क्या आएगा अभी कैन। अगर यहाँ पर वाजवर आता तो कुड आता है। यहाँ पर अगर हम खुशी की कैपेसिटी, स्ट्रेंथ, ताकत को व्यक्त कर रहे हैं तो कैन का प्रयोग होता है। यूज डिपर, रात में डिपर यूज करनी चाहिए अपने को, यूज करो आप, तो एट नाइट आएगा, एट नाइट आएगा, यूज डिपर एट नाइट, ये प्रीपोजिशन है। ए बर्ड फ्लाई हियर एंड देयर फॉर वाटर। एक पक्षी है वो पानी के लिए इधर उधर उड़ता है। तो यहाँ पर देखो भी वर्तमान टेंस है तो हैज टू, हैव टू में से एक आएगा, पक्षी एक ही है तो क्या आएगा, अभी हैज टू आएगा। पार्ट नंबर 2 देखिए भी, कंप्लीट द पैसेज यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट। यहाँ पर 5 वर्ड दिए गए हैं, इनका प्रयोग करते हुए इस पैसेज को कंप्लीट करना है आपको। वेट मानी गीला होता है, अम्ब्रेला मानी छाता होता है, रेन मानी वर्षा होती है, होम मानी घर होता है, स्टॉप्ड, स्टॉप्ड मीन क्या होता है अभी, रुका। तो यहाँ पर देखो भी, जहां पर 8, 9, 10, 11 लिखा गया है वहां पर आपको इन वर्ड का यूज करना है। इट स्टार्टेड टू, आरंभ हुई, क्या हुई आरंभ भी, वर्षा। तो यहाँ पर रेन हेविली, भारी वर्षा आरंभ हुई, यहाँ रेन आएगा। आई फॉरगेट माई, मैं भूल गया, एट ऑफिस, ऑफिस के अंदर क्या भूल गया अभी, अम्ब्रेला। तो यहाँ क्या लिखोगे भी, अम्ब्रेला, छत्ता लिखोगे आप। ठीक है। आई गॉट कंप्लीटली, मैं क्या हो गया अभी, कंप्लीटली पूर्णतः भीग गया, वेट, गीला हो गया, वेट। फाइनली अंततः द रेन, वर्षा, स्टॉप्ड, रुक गई, एस टी ओ डबल पी ई डी, स्टॉप्ड। क्वेश्चन नंबर 12 देखो भी, राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स। आपको इनकी बहुवचन बनाना है इनको। लैंड स्लाइड का क्या लिखोगे भी आप, ओनली एस जोड़ोगे, LANDSLIDES, लैंड स्लाइड्स, इसमें भी एस जोड़ोगे। ग्लिम्स से, ग्लिम्स क्या होती है भी, झलक होती है, ग्लिम्सेज। क्वेश्चन नंबर 13 देखो भी, राइट द मिसिंग लेटर्स इन द फ्लोइंग वर्ड्स। आपको छूटे हुए अक्षर हैं उनको लिखना है।
ए नंबर में क्या है, टी एक्स टेक्स्ट बुक, टी खालिस्तान में आप ई लिखोगे, एक्स टेक्स्ट, बी डबल ओ के टेक्स्ट बुक। यहां पर देखो टी एस एन एम ए एम सुनामी लिखोगे, टी एस यू एन ए एम आई सुनामी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए भी क्या दिया गया अभी, आई क्रॉस द स्टॉप लाइन द पुलिस फाइंड, जैसे ही मैंने स्टॉप लाइन को क्रॉस किया पुलिस ने मेरे क्या लगा दिया, फाइन लगा दिया या मुझे सजा दी। तो एज सुन एज आएगा, जैसे ही, क्या है यहां पर भी, एज सून एज, जैसे ही ये काम किया ये सजा मिल गई। एज लॉन्ग एज का मतलब होता है समय पूछा जाए, लंबे समय तक। क्वेश्चन नंबर 15 आएगा, अरेंज द फ्लोइंग वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेज। आपको इनका एक सेंटेंस बनाना है, पहले कर्ता आएगा, फिर क्रिया आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। या कंप्यूटर टू ऑपरेट एम लर्निंग आई, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, अभी आई आएगा। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी एम, आई एम। इसके बाद में वर्ब आएगी लर्निंग, क्यों एच एम आर के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आता है, अभी आई एन जी आता है, तो क्या आएगा अभी लर्निंग, आई एम लर्निंग। क्या सीख रहा हूं अभी, टू ऑपरेट चलाना, टू ऑपरेट, क्या ऑपरेट करना अभी, कंप्यूटर, कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो अभी, डिसिप्लाइंड मस्ट बी ए स्टूडेंट, एक स्टूडेंट को क्या होना चाहिए, अनुशासित होना चाहिए। तो सबसे पहले करता क्या आएगा, स्टूडेंट आएगा यहाँ पर, ये स्टूडेंट। इसके बाद में वर्ब या मॉडल आएगा, वर्ब है मस्ट, मस्ट बी, क्योंकि मॉडल के बाद में बी का प्रयोग होता है डिसिप्लिन। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। लेन गली होती है, टीथ दांत होते हैं, ब्रश ब्रश होता है, रोंग गलत होता है। नेवर ड्राइव इन द रोंग लेन ऑन द रोड, सड़क पर जो गलत साइड में आपको नहीं चलना चाहिए, या क्या आएगा अभी, रोंग लेन आएगा। वी शुड अवर टीथ ट्वाइस ए डे, हमें दिन में 2 बार दांतों को क्या करना चाहिए, भी ब्रश करना चाहिए, तो यहाँ ब्रश आएगा, BRUSH। आगे देखो अभी पार्ट नंबर 3 क्या दिया गया है, इसमें 17-18 नंबर 2 क्वेश्चन है। रीड द पैसेज केयरफुली, सावधानी पूर्वक पढ़िए, एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर आपको देने हैं। लुकिंग बैक, पीछे देखते हुए, आई फाइंड मैंने पाया, या भूतकाल में मैंने पाया, आई हैव नॉट येट फुली एक्सप्लेन्ड वाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट, कि मैं पूर्णतः यह वर्णन नहीं कर सका कि मैंने एवरेस्ट पर चढ़ाई क्यों की। इट इज लाइक आंसरिंग ए क्वेश्चन, इस प्रश्न का उत्तर देना इस प्रकार है कि वाई यू ब्रेथ, तुम सांस क्यों लेते हो, इसका कोई जवाब नहीं है। तो उसी प्रकार वाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट, में एवरेस्ट पर क्यों चढ़ा, इसका भी कोई जवाब नहीं है। जैसे कोई आपसे पूछे कि वाई डू यू हेल्प योर नेबर, कि तुम अपने पड़ोसी की मदद क्यों करते हो। वाई डू यू वांट टू गुड एक्ट्स, तुम अच्छे कार्य क्यों करना चाहते हो। देयर इज नो फाइनल आंसर पॉसिबल, इनका कोई फाइनल आंसर नहीं है, संभव नहीं है। एंड देन देयर इज द फैक्ट, फिर ये तथ्य सामने आता है, दैट एवरेस्ट इज नॉट जस्ट ए फिजिकल क्लाइंब, कि एवरेस्ट पर जो चढ़ाई करना है वो केवल शारीरिक चढ़ाई करना नहीं है। द मैन हु हैज बीन टू द माउंटेन टॉप, एक व्यक्ति जो माउंटेन की चोटी पर पहुंचता है, बिकम्स कॉन्शियस, वो सजग हो जाता है, इन ए स्पेशल मैनर, एक विशेष तरीके से, ऑफ हिज अमन स्मॉलनेस इन हिज दिस लार्ज यूनिवर्स, इस बड़े विशाल तो ब्रह्मांड है, इसमें अपनी छोटी सी आकृति या अपनी जो छोटापन है या अपनी जो आकार है मानव का, उसके बारे में उसको ज्ञात हो जाता है कि तेरा बहुत ही छोटा सा स्थान है इस बड़े ब्रह्मांड में। द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ ए माउंटेन इज ओनली वन पार्ट ऑफ
अचीवमेंट, शारीरिक जीत, पहाड़ पर चढ़ना केवल एक अभी उपलब्धि का हिस्सा है। देर इज मोर टू इट देन दैट, इससे ज्यादा कुछ है। वो क्या है अभी, इट इज फॉलोड बाई ए सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, आदमी क्या है अभी वशीभूत हो जाता है, मतलब अपने आप में पूर्ण हो जाता है, पूर्णता की भावना उसमें आ जाती है अगर कोई व्यक्ति एक बार माउंटेन पर चढ़ाई कर लेता है। देर इज अ सेटिस्फिकेशन, उनको संतुष्टि मिलती है, ऑफ ए डीप अर्ज टू राइज अबव वन सराउंडिंग, अपने चारों तरफ के वातावरण से ऊपर उठने की। इट इज द इंटरनल लव फॉर एडवेंचर, यह क्या भी आंतरिक प्रेम है साहस का इन मेन आदमी में। द एक्सपीरियंस इज नॉट मेयरली फिजिकल, यह अनुभव है केवल शारीरिक नहीं है, यह इमोशनल भी है और स्पिरिचुअल भी है, आत्मिक भी है। व्हाट वाज द ऑथर नॉट फुली एक्सप्लेन्ड, यहाँ पर वोट है, ये लेखक है वो पूर्णतः किस चीज को परिभाषित नहीं कर सकता भी, इसमें यही आंसर आएगा। यहाँ पर आई की जगह लिखोगे भी ही लिखोगे, ही हैज की जगह भी हैज, ही हैज नॉट येट फुली एक्सप्लेन्ड व्हाई, यहाँ आई की जगह फिर ही लिखोगे, क्लाइम्ड एवरेस्ट यहाँ तक लिख दोगे। जहां पर आई आया वहां पर ही करोगे और ही के साथ में है जाता है, ये सेम का सेम सेंटेंस आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या भी आई है वो तो लेखक खुद बोल रहा है, अब हम क्या लिखेंगे भी लेखक के लिए, ऑथर के लिए ही लिखेंगे। व्हाट इज नॉट जस्ट ए फिजिकल क्लाइम, व्हाट इज नॉट जस्ट शारीरिक चढ़ाई क्या नहीं है भी केवल, तो यहाँ पर आप बताओगा कि एवरेस्ट इज नॉट जस्ट ए फिजिकल क्लाइम, ये आंसर आ जाएगा। माउंट एवरेस्ट है वो केवल शारीरिक चढ़ाई नहीं है। रीड द पेसेज केयरफुली एंड राइट द अपोजिट, आपको विलोम शब्द लिखना है। बैड मन बुरा होता है, पेसेज के अंदर शब्द आया हुआ है गुड, पेसेज के अंदर आया वही लिखना है आपको, अगर कोई और वर्ड आता तो आपको और वर्ड लिखना पड़ता, गुड आया हुआ है। व्हाट इज द सेटिस्फिकेशन ऑफ ए डीफर्स, अब यहां पर देखो भी इसका आंसर क्या होगा, अभी यहां दिया गया है देयर इज अ सेटिस्फिकेशन ऑफ द डीप अर्ज इज टू राइज अबव वन सराउंडिंग्स, यहां तक लिखोगे आपका आंसर सही होगा। व्हाट डज द नरेटर से अबाउट एक्सपीरियंस, नरेटर एक्सपीरियंस के बारे में क्या कहता है, अभी ये लाइन लिखोगे, एक्सपीरियंस इज नॉट मेयरली फिजिकल, इट इज इमोशनल एंड स्पिरिचुअल, ये केवल शारीरिक नहीं है, आत्मिक भी है और भावनात्मक भी है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भी, रीड द पैसेज केयरफुली, राइट द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द फ्लोइंग एक्ट्स, तो इसकी सिंगुलर फॉर्म क्या होगी भी, एस हटा दो, एक्ट होगा। 19 से 20 नंबर क्वेश्चन देखो भी, ये पैसेज है, इसके आंसर हमको हल देने हैं क्वेश्चनों के। इग्नेशियस वाज द मैनेजर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इन केचल, केचल एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, निकोबार में एक जगह का नाम है। इग्नेशियस नाम का कोई व्यक्ति था, वह सोसाइटी बैंक है उसमें मैनेजर है। हिज वाइफ वोक हिम अप एट 6 AM, उसकी पत्नी ने उसको 6 बजे उठाया। बिकॉज क्योंकि, क्यों उठाया भी, शी फेल्ट एन अर्थक्वेक, उसको भूकंप का अनुभव हुआ। इग्नेशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल, इग्नेशियस ने सावधानी पूर्वक अपने जो टेलीविजन का सेट है वो टेबल से उतारा। पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड, उसको मैदान पर रख दिया, सो दैट ताकि इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक, वह टूटे नहीं, गिरे नहीं और टूटे नहीं। देन द फैमिली रस्ट आउट ऑफ द हाउस, फिर परिवार है वो घर से बाहर निकल गया। वेन जब द ट्रीमोर होती है आप द संकट स्टॉप्ड, या जो हलचल हुई थी भूकंप की वो रुकी। दे साथ उन्होंने देखा था सी राइजिंग, समुद्र है वो ऊपर उठ रहा था। इन द कोस एंड कंफ्यूजन, कोस एंड कंफ्यूजन एक मुहावरा है, फ्रेज है, इसका अर्थ है जल्दबाजी में। टू ऑफ चिल्ड्रन कॉट होल्ड ऑफ द हैंड्स ऑफ देयर मदर्स फादर एंड मदर्स ब्रदर, दो बच्चे थे ना, उनमें से 2 बच्चों ने अपने नाना जी और अपने मामा का हाथ पकड़ रखा था। एंड रस्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन, वो तूफान की विरुद्ध दिशा में जा रहे थे। ही नेवर सॉ देम अगेन, उसने उनको दोबारा कभी नहीं देखा। हिज वाइफ वाज ऑल्सो स्वेप्ट वे, उसकी पत्नी थी वह भी क्या हुई, पानी में बह गई।
ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन, केवल 3 बच्चे, दूसरे बच्चे, हु केम विद हिम, जो उसके साथ आए थे, वर सेव्ड, बचा लिए गए। ये क्या है, जो सुनामी आई थी उसके बारे में है। व्हाट वर्क डिड इग्नेशियस डू, इग्नेशियस कौन सा कार्य करता था भी? इसका आंसर ये पहली लाइन ही होगी आपकी। वाई का अर्थ होता है क्यों। डिड इज वाई वेकअप, उसकी पत्नी ने उसे क्यों जगाया भी? वाई से प्रश्न बनेगा तो इसमें सो दैट या सो या बिकॉज मिलेगा आपको। यहाँ पर है उसकी हिज वाइफ वोक अप हिम 6 AM बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक, क्योंकि उसने भूकंप का अनुभव किया था। रीड द पैसेज केयरफुली एंड राइट द अपोजिट जेंडर ऑफ द गिवन वर्ड, आपको अपोजिट जेंडर लिखना है हस्बैंड का। यहाँ पर क्या आएगा भी? वाइफ आएगा। क्या आएगा भी? वाइफ। वाइफ वन पत्नी, हस्बैंड वन पति। वाई होता है क्यों डिड इग्नेशियस टेक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल, इग्नेशियस ने अपने टेबल से टेलीविजन को नीचे क्यों उतारा भी? तो यहां पर ये आएगा कि इग्नेशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ, डबल एफ आएगा यहाँ पर, इट्स टेबल, पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड सो दैट, ताकि इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक, वेट गिरे नहीं और टूटे नहीं। आगे देखो भी, whom did the Ignatius never see again, इग्नेशियस ने किसको दोबारा नहीं देखा भी? आप यहां पर ये स्टार्ट करेंगे, इग्नेशियस नेवर सी का क्या देगा भी? सा अगेन टू चिल्ड्रन, दो बच्चों को नहीं देखा, एंड हिज वाइफ, टू चिल्ड्रन हु हैड गॉन विद देयर मैटरनल अंकल एंड ग्रैंडफादर। ये लाइन लिख दोगे आप यहां पर आगे। टू ऑफ चिल्ड्रन कॉट होल्ड ऑफ हिज हैंड्स टू देयर मदर्स फादर एंड मदर्स ब्रदर, उनको उन्होंने नहीं देखा। ठीक है, और उनकी पत्नी का नाम बता देना आप साथ में, एंड हिज वाइफ। आगे देखो भी, रीड द पैसेज केयरफुली एंड राइट वन वर्ड फॉर द फ्लोइंग फ्रेज। ए नेचुरल डिजास्टर, एक प्राकृतिक आपदा, इन विच द ग्राउंड शेक्स विलेंटली, जो ग्राउंड है, मैदान है, वो भयंकर रूप से हिलता है, उसे ई से क्या बनता है भी? अर्थक्वेक बनता है। अर्थक्वेक क्या होता है भी? भूकंप। तो यहाँ पर अर्थक्वेक एक वर्ड आया हुआ है, उसको आपको लिखना है, अर्थक्वेक। आगे देखो भी, 21 से 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं भी? रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यहाँ कल्पना चावला वाज एन एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट क्या होता है भी? अंतरिक्ष यात्री, जो अंतरिक्ष में जाते हैं। हु बिलोंग टू द करनाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा स्टेट, जो हरियाणा के करनाल जिले से संबंधित है, बिलोंग करती है या रहने वाली है। शी वाज द यंगेस्ट एंड डियरेस्ट ऑफ हर सिबलिंग, सिबलिंग क्या होते हैं भी? अपने बहन भाइयों में, अपने बहन भाइयों में वह सबसे छोटी भी थी और सबसे प्रिय भी थी, प्यारी। शी वाज लाइसेंस टू फ्लाई, उसको लाइसेंस मिला हुआ था उड़ाने का। सिंगल एंड मल्टी इंजन, एक इंजन और ज्यादा इंजन वाला लैंड एयरप्लेन्स, हवाई जहाज। सिंगल इंजन सी प्लेन्स, एक इंजन वाले समुद्री यान, एंड ग्लाइडर्स। बिफोर बिकमिंग द एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष यात्री बनने से पहले शी वाज ऑलरेडी ए साइंटिस्ट एट नासा, नासा एक अमेरिका की संस्था है, उसमें वह क्या थी? वैज्ञानिक थी। कल्पना फर्स्ट स्पेस मिशन इन द स्पेस शटल कोलंबिया, कल्पना का जो प्रथम अंतरिक्ष जो मिशन था वो क्या था भी? इन स्पेस शटल कोलंबिया यान के अंदर था। वाज 15 डेज, 15 दिन, 16 आवर्स, 16 घंटे, 34 मिनट्स लॉन्ग, इतना समय का था। तो यान का नाम है कोलंबिया। ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय से वेंट अराउंड द अर्थ 252 टाइम्स, 252 बार वह पृथ्वी के चक्कर लगाया उसने इतने समय में। अब क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, हु वाज कल्पना चावला, कल्पना चावला कौन थी, एंड वेयर डिड शी बिलोंग टू, वह कहां से संबंधित थी? तो ये पहला लाइन लिखोगे यहाँ पर, कल्पना चावला थी वो एक अंतरिक्ष यात्री थी और वह करनाल डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से बिलोंग करती थी। व्हाट वाज शी लाइसेंस टू, उसको किसका लाइसेंस मिला हुआ था भी?
आप बताएंगे सी वाज लाइसेंस टू फ्लाई सिंगल एंड मल्टी इंजन लैंड एरोप्लेन, सिंगल इंजन सी प्लेन्स एंड ग्लाइडर्स। अब यहाँ पर आपको एक वन वर्ड लिखना है। ए पर्सन हु ट्रेवल्स इन द स्पेसक्राफ्ट, एक व्यक्ति जो अंतरिक्ष यान में यात्रा करता है तो उसे बोलते हैं एस्ट्रोनॉट। ए पर क्या आएगा अभी, ये जो वर्ड है एस्ट्रोनॉट ये आएगा, एस्ट्रोनॉट। अब आगे देखो अभी 22 नंबर प्रश्न दिया गया, हाउ लॉन्ग वाज हर फर्स्ट स्पेस मिशन, उसका जो प्रथम अंतरिक्ष मिशन था वो कितना लंबा था, कितने लंबे समय तक वह रही थी। नेम द स्पेस शटल, और किस अंतरिक्ष यान में वो गई थी उसका नाम भी आपको बताना है। तो आप यहाँ पर बताएंगी कल्पना फर्स्ट स्पेस मिशन इन द स्पेस शटल कोलंबिया, ये तो दूसरे का उत्तर हो गया। 15 days 16 hours and 34 minutes लॉन्ग, ये लिख देंगे। आगे है व्हाट डिड सी डू ड्यूरिंग दिस टाइम, इसमें उसने क्या किया अभी। अब यहाँ पर ये लिखना है ड्यूरिंग दिस टाइम सी वेंट अराउंड द अर्थ 252 टाइम्स, 252 बार उसने पृथ्वी के चक्कर लगाया यान ने। व्हाट डिड सी डू बिफोर बिकमिंग एन एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट बनने से पहले वह क्या करती थी भी, यहाँ पर आया था बिफोर बिकमिंग एन एस्ट्रोनॉट सी वाज ऑलरेडी ए साइंटिस्ट एट नासा, वह नासा में क्या थी भी, वैज्ञानिक थी। अगला 23 नंबर क्वेश्चन है, वो है रीअरेंज द फ्लोइंग सेंटेंसेस इन करेक्ट सीक्वेंस, इनको दोबारा व्यवस्थित करना है सही क्रम में। पहले इसको आप 2 बार पढ़ोगे आपको कहानी समझ में आ जाएगी, फिर इसको नंबरिंग देनी है, यहाँ पर लिखना है 1 नंबर 2 नंबर पर। सून जल्द ही फेल इन साउंड स्लीप, वह गहरी नींद आ गई उसको। ही वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज टू सेल हिज कैप्स, वह एक गांव से दूसरे गांव में टोपियां बेचने के लिए जाता था। सम मंकीज केम डाउन द ट्री, कुछ बंदर हैं वो पेड़ से नीचे आए। एंड टुक अवे हिज कैप्स, उसकी टोपियां ले गए। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए कैप्सुलर, एक बार एक टोपी भी करता था। वन डे ही वाज वेरी टायर्ड, एक दिन वह थक चुका था। सो ही सैट अंडर ए ट्री टू टेक रेस्ट, वह के पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया। तो सबसे पहली बात तो यह थी कि एक बार क्या था भी, इस कहानी में वंस लगा हुआ वो लाइन 1 नंबर पर आएगी। वंस एक बार एक कैप्सुलर था, वह क्या काम करता था अभी 2 नंबर ये लिखोगे बी, वह एक गांव से दूसरे गांव में टोपी बेचता था। ठीक है, अब 3 नंबर क्या लिखोगे भी, एक दिन क्या होता है भी, वह थक जाता है और पेड़ के नीचे सो जाता है। 4 नंबर क्या होता है अभी, सोने के बाद में उसको क्या आती है भी, गहरी नींद आ जाती है। और 5 नंबर घटना ये होती है कि कुछ बंदर उस पेड़ पर से नीचे आए और उसकी टोपियां लेकर चले गए क्योंकि वह सोया हुआ था। तो 1 नंबर पर तो आइए 1 नंबर यहाँ पर डी वाला लाइन लिखोगे, और 2 नंबर पर यहाँ बी वाली लाइन लिखोगे, और 3 नंबर पर आप यहाँ पर ई वाली लिखोगे, 4 नंबर पर आप ए वाली लाइन लिखोगे, और 5 नंबर पर आप सी वाली लाइन लिखोगे। पार्ट 4 है, वहां पर आपको लेटर एप्लीकेशन देखने को मिलेंगी। यू आर मेस, यू आर पेन्ड टू नाउ दैट योर यंगर ब्रदर डजंट कीप गुड हेल्थ, आप महेश हैं और आपको जानकर ये बड़ा दुख हुआ कि आपका छोटा भाई है उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। एडवाइज हिम गेट अर्ली, उसको सलाह दीजिए कि आप जल्दी उठें। टेक लाइट एक्सरसाइज, हल्की व्यायाम करें। मिल्क फ्रूट्स लें। ही शुड स्लीप अर्ली, उसे जल्दी सोना चाहिए। राइट ए लेटर टू हिम, उसे एक पत्र लिखना है आपको। इसके थ्रू हम एक एप्लीकेशन आई हुई है, ये भी कर सकते हो आप। इमेजिन दैट यू आर अंकिता एंड अंकित, तुम अंकिता हो या अंकित नाम है आपका, दोनों में से कोई हो सकता है। रीडिंग श्री जैन स्कूल अजमेर में पढ़ते हो। द मैरिज ऑफ योर एल्डर सिस्टर ब्रदर इज ऑन 26 अगस्त, आपके बड़ी बहन या भाई की शादी है वो 26 अगस्त को है। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल 4 days लीव, आप 4 दिन की छुट्टी की एप्लीकेशन लिखनी है। 25 नंबर प्रश्न है, ये दीपावली पर आपको लेख लिखना है। यहाँ पर कुछ हिंट दी गई, इनका प्रयोग कर सकते, अगर आपको नहीं आता है ना तो भी आप इनको लिख सकते हो, इन लाइनों से कोई वाक्य बना सकते हो। इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है ये, कार्तिक माह में आता है। किलिंग राउंड, क्लीन एंड व्हाइट वॉश, डेकोरेट सजाना, स्वीट एंड टॉयज, लाइट वर्शिप। इसके तो हमें कहानी आई है फॉक्स वेरी एंग्री, एंग्री फॉक्स की कहानी आई हुई है, ये फॉक्स एंड ग्रेप्स वाली कहानी है, आप लिख सकते हो। लेटर एप्लीकेशन हम अलग वीडियो में सीख पाएंगे।
धन्यवाद।